dear students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ घर पे आप ठीक ठाक होंगे, रोज का काम रोज कर रहे होंगे। जी हाँ, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टेबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में। टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या होता है? जब न्यूमेरिकल डाटा को टेबल की फॉर्म में रो और कॉलम बनाकर एग्जिबिट किया जाता है तो उस तरह की टेबल को हम टेबल प्रेजेंटेशन कहते हैं या टेबुलर प्रेजेंटेशन का नाम देते हैं या फिर हम टेबुलेशन भी कह देते हैं। जी हाँ बच्चों, तो टेबल के बारे में जानना जरूरी है। एक टेबल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। टेबुलर प्रेजेंटेशन के बाद टेबल के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इसेंशियल हो जाता है। आज हम जानने वाले हैं कि एक टेबल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। मेरे बच्चों, सबसे पहले जो मेन प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं टेबल के, उनके बारे में हम जान लेते हैं। पहला है टेबल का नंबर। किसी भी टेबल को बनाओगे तो उसे 1, 2, 3, 101, 102, 103, 201, 202, 203 इस तरह स्पेसिफिकली एक ऑर्डर में हमें उन टेबल्स के नंबर को देना होता है। अलग अलग टेबल को अलग अलग नंबर मिलना चाहिए ताकि हर टेबल जो है अपने नंबर से जानी जा सकी है, क्योंकि एक टेबल के अंदर पर्टिकुलर एक ही टाइप के इंफॉर्मेशन होती हैं। अलग टेबल है तो अलग इंफॉर्मेशन उसमें होंगी, इसीलिए हर टेबल को एक नंबर दिया जाना जरूरी है। वो नंबर 1, 2, 3 ऑर्डर में भी हो सकता है या फिर कुछ ब्रेक करके 101, 102, 103 इस तरह से भी किया जा सकता है। टेबल का नंबर होना बहुत जरूरी है और ये उस तरह होना चाहिए जिस तरह से टेबल की फॉर्म है। दूसरा, एक टेबल के अंदर जो है सेकंड कंपोनेंट वो है टाइटल का। पहला था टेबल नंबर का, दूसरा है टाइटल का। जी हाँ, एक टेबल को टाइटल मिलना चाहिए। जैसे आपको आपकी पहचान के लिए, आपके आइडेंटिटी के लिए आपको नाम मिला होता है, ऐसे ही आपका नाम और आपकी सरनेम दोनों मिलके ये बता देते हैं कि हाँ कि पर्टिकुलर व्यक्ति जो है पर्टिकुलर फैमिली से है या उसका ये नाम है, ये उसका आइडेंटिफिकेशन है, उससे उसकी पहचान हो जाती है। ऐसे ही एक टेबल को टाइटल मिला हुआ होता है और टाइटल ये जो है बोल्ड अक्षर में लिखा भी होना चाहिए उस पर। टाइटल को स्मॉल अक्षर में नहीं लिखते, टाइटल को उसमें बोल्ड लेटर्स के अंदर लिखा जाना चाहिए। वो बिल्कुल सिंपल, क्लियर और शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए ताकि टेबल की पहचान अच्छी तरह इसलिए की जा सके। एक अच्छी टेबल जो है उसके अंदर टाइटल जो है उसकी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड होता है। मान लो हम एम्प्लॉय की सैलरी की बनाने जा रहे हैं तो एम्प्लॉय सैलरी उस टाइटल का नाम रखिए, उस टेबल का नाम रखिए एम्प्लॉय सैलरी। तो वो जो प्रॉब्लम उसमें हमने रखी है, जैसे प्रॉब्लम थी एम्प्लॉय की सैलरी, वो सारी उसमें पब्लिश हो गई। ऐसे किस डिपार्टमेंट की है वो प्लेस भी यहाँ पर हमें शो होना चाहिए। एम्प्लॉय सैलरी सेल डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय सैलरी परचेज डिपार्टमेंट, वो किस प्लेस से संबंधित है वो भी पता चल जाना चाहिए। किस टाइम पीरियड की है, इन द मंथ ऑफ मई एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है, इन द मंथ ऑफ मई है, कुछ है, वो सब इंडिकेशन में आ जाना चाहिए। एक जो प्रॉब्लम, एक जो टेबल का टाइटल होना चाहिए वो इतना क्लियर होना चाहिए कि सारी बातें उसी के अंदर एकदम से क्लियर हो जाएं। और किस तरह का डाटा रखा है, जैसे सैलरी से संबंधित है, सैलरी की नेचर का डाटा इसमें रखा हुआ है, ये बातें भी इसमें क्लियर हो जाती हैं। अगला, अगर कोई चीज़ टाइटल में क्लियर नहीं हो पाई तो टाइटल के नीचे एक हेड नोट बना दिया जाता है। एक और सेंटेंस जो है, एक और आइडेंटिफिकेशन के लिए एक और हेल्पिंग टाइटल यानी कि एक हेड नोट रख दिया जाता है जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन बता देता है जो टाइटल में क्लियर नहीं हुई, और उससे बाद भी हम उस टेबल की कुछ बातों को बताना चाहते हैं, दूसरों को रिमाइंड कराना चाहते हैं, तो एक टाइटल के नीचे एक हेड नोट बन जाता है जो हेड नोट पूरी इंफॉर्मेशन को क्लियर कर देता है कि टाइटल जो है इस चीज़ से संबंधित भी है। जो चीज़ें टाइटल में नहीं आ सकी वो सारी हेड नोट में आ जाती हैं और लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये पर्टिकुलर टेबल, एक तो टेबल नंबर, एक टेबल का टाइटल, टाइटल के नीचे हेड नोट। हेड नोट और ज़्यादा क्लियर करता है कि टेबल के अंदर ये इंफॉर्मेशंस हैं। उसके बाद आती है बारी कि टेबल के मेन कंपोनेंट में आता है स्टब्स। आप जानते हैं टेबल जो बनती है उसमें रो होती है और कॉलम होती है। जो ये लाइन में हॉरिजॉन्टल लगा रहा हूँ, रो 1, रो 2, ये जो रो है इस तरह से वर्टिकली नहीं, इस तरह से हॉरिजॉन्टल रूप में रो होती हैं और रो के जो हेड होता है इसे कहते हैं स्टब्स। जी हाँ, ये रोल नंबर अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ रोल नंबर, तो ये जो रोल नंबर 1 है, ये 1 की जो रो है, 1 का नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी होगा, तो ये रो 1 पूरी कंप्लीट जो है उसकी टाइटल को हम लोग स्टब कह देते हैं, जो इस पूरी रो की जानकारी हमें प्रदान कर देता है। जी हाँ, यहाँ अगर रोल नंबर 1 पे राम है तो राम के नाम की सारी जानकारी इस रो के अंदर आपको मिल जाएगी। दूसरा है, एक और कंपोनेंट जो मेन इसका है वो है कैप्शन।
कैप्शन कब होता है? कैप्शन होता है इस तरह से, जैसे हमने कह दिया स्टूडेंट नेम, तो जो कॉलम होते हैं, कॉलम का जो हेड बनाया जाता है उसे कहते हैं हम लोग कैप्शन। जी हाँ, ये स्टूडेंट नेम का हमने अब इसका ये जो है कैप्शन रख दिया, और ये सारे स्टूडेंट्स का नाम बताया गया, राम, रोल नंबर 1 पे राम, रोल नंबर 2 पे मोहन, तीसरे पे श्याम, फिर राधिका। इस तरह से पूरे कॉलम की जानकारी जो देते हैं वो कैप्शन देते हैं, कॉलम के हेड को कैप्शन कहा जाता है। इस तरह अगला है हमारे पास बॉडी और फील्ड। बेटा बॉडी किससे बनती है? एक टेबल की बॉडी बनती है उसके रो और कॉलम को जोड़ करके। मान लीजिए रो 1, रो 2, रो 3 है, और कॉलम में हमें कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि रो है 3, कॉलम है 1 2 3 4। ठीक है, रो किससे 3 में 1 2 3, कॉलम है 1 2 3 4। इस तरह जो बॉडी है, जितनी टोटल आइटम्स इस टेबल के अंदर आ सकती हैं, ये जो 12 आपके बने हैं, जी हाँ 12 जो स्क्वायर बने हैं, ये इसकी बॉडी को दर्शाते हैं। इसके अंदर जो है डाटा फिट किया जाता है, डाटा को रखा जाता है ताकि आप अच्छी तरह समझ सके। और भी 2-3 कंपोनेंट हैं, जैसे कि सोर्सेज हैं। सोर्सेज के अंदर हमें पता चलता है कि ये डाटा सारा हमने किस जगह से कलेक्ट किया है, किस माध्यम से कलेक्ट किया है, वो सोर्सेज के अंदर पता चल जाता है। तो ये टेबल के मेन कंपोनेंट हैं, क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाना चाहता हूँ टेबल का फॉर्मेट कैसे बनता है। ये टेबल के मेन कंपोनेंट जो मैंने आपको बताए थे उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस फॉर्मेट के माध्यम से। पहले मैंने आपको कहा था कि हर टेबल को एक नंबर देना ज़रूरी है, उसे टेबल नंबर भी कह देते हैं, टाइटल नंबर भी कह देते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास जो नंबर है, मैंने इसे नंबर दे दिया 101, टेबल नंबर 101, टेबल नंबर कह दो, ये टाइटल नंबर कह दो, ये आ गया 101। ये सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको टेबल के कंपोनेंट को समझने में मदद करने वाला है। जी हाँ, अगर आपने वो पढ़ लिए हैं तो इसे अच्छी तरह देख लीजिए, और अगर इसे देख लिया है तो उसे अच्छी तरह पढ़ लीजिए। अब टाइटल आता है, मैंने कह दिया एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है बेटा, एम्प्लॉय सैलरी का है जितने भी वर्कर हमारे पास हैं, चाहे वो हैं स्कूल की, अगर हम सैलरी की बात करें तो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों कैटेगरी, टीचिंग और नॉन टीचिंग। टीचिंग वो जो पढ़ाते हैं टीचर्स, नॉन टीचिंग वो जो हेल्पिंग स्टाफ है, टीएल एक्सेट्रा। एम्प्लॉय सैलरी, टीचिंग नॉन टीचिंग, ये आपका टाइटल आ गया। अब आपको पता चल गया कि इसमें ये पता चल जाएगा जो प्रॉब्लम है हमारी वो सैलरी की है, चाहे वो टीचिंग वाले हैं चाहे वो नॉन टीचिंग वाले हैं, दोनों यहाँ रखते हैं। ठीक है, इससे किस पीरियड की है क्या है वो सब हेड नोट में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी कि टेबल के एक पर्टिकुलर नंबर है 101 नंबर की टेबल जो है वो एम्प्लॉय सैलरी की है, टीचिंग नॉन टीचिंग की है। हेड नोट में क्या आ गया? फॉर द मंथ ऑफ एम्प्लॉय सैलरी टीचिंग नॉन टीचिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। आपको सबसे पहले टेबल नंबर मिला, टेबल नंबर के बाद टाइटल ने बहुत कुछ क्लियर किया, बहुत कुछ क्लियर कर दिया आप हेड नोट में। हेड नोट आपको और फर्दर इंफॉर्मेशन देता है, जो टेबल के साथ में देना चाह रहा था वो हेड नोट ने आपको इंफॉर्मेशन दे दी। देखिए एम्प्लॉय सैलरी टीचिंग नॉन टीचिंग की है, ये टाइटल ने बता दिया, किस मंथ की है ये हेड नोट ने बता दिया। अब टेबल जो बनती है उसमें कॉलम होते हैं, रो होती है। ये जो मैंने खींची है लाइन, ये रो है जो हॉरिजॉन्टल शेप में, ये रो है, और ये जो मैंने खींचा है ये लाइन, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। इस रो का जो मैं हेड बनाऊंगा, ठीक है, मान लो मैंने इसका हेड बनाया रोल नंबर, ठीक है 501, रोल नंबर, सॉरी एम्प्लॉय नंबर बता दिया मैंने, एम्प्लॉय कोड है 501, 502, 503, 504, 505। अब इसमें मैंने ये जो बनाया है रो का हेड, इसे मैं कहूंगा स्टब्स। रो के हेड को हम स्टब बोलते हैं। 501 उसका एम्प्लॉय कोड है और साथ में उसमें एम्प्लॉय की जानकारी होगी। अब फिर ये क्या करेगा, ये रो इस तरह से देखी जाएगी, हॉरिजॉन्टल देखी जाएगी। एम्प्लॉय का नेम, क्वालिफिकेशन, डिपार्टमेंट,
सैलरी बेसिक सब कुछ इसमें दिखाई देगा। एक अगर हम स्टफ देखेंगे, स्टफ पूरी रो को रिप्रेजेंट करेगा। आंसर कॉलम में हमने दे दिया फर्स्ट, ये है कॉलम जो नीचे की तरफ होती है, वर्टिकली खड़े हुए, स्टैंडिंग है। हॉरिजॉन्टल लेटे हुए रो का निर्माण करते हैं, ये स्टैंडिंग फॉर्म में जो है कॉलम का निर्माण करते हैं। कॉलम में मैंने कह दिया एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम। अब जो एम्प्लॉय नेम है वो एक कॉलम को दर्शा रहा है। जितने भी एम्प्लॉय यहाँ आएंगे, चाहे वो मिस्टर राम है, चाहे श्याम है, चाहे गोपी है, चाहे कोई भी नाम हो, वो सारे के सारे इस कॉलम में आएंगे। और इस कॉलम के जो हेड को हम कहेंगे, उन्हें कहेंगे हम कैप्शन। लिखा हुआ था रो के हेड को कहेंगे, रो इस तरह देखेगी 501 में राम है, राम की क्वालिफिकेशन कितनी है, उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, बेसिक सैलरी क्या है, इस तरह अगर देखेंगे तो रो नजर आएगी। रो का हेडिंग होता है स्टफ। कॉलम में अगर देखेंगे, कॉलम का हेडिंग होता है कैप्शन। यहाँ सिर्फ एम्प्लॉय नेम ही नजर आएंगे। अगला कॉलम किसी और चीज का, क्वालिफिकेशन का, फिर अगला कॉलम किसी और चीज का, अगला कॉलम किसी और चीज का, इस तरह डिफरेंट कॉलम हो सकते हैं। अब रो और कॉलम को मिलाकर जो कुछ भी निर्माण यहाँ होगा, इस सारे को फील्ड बोलेंगे या बॉडी बोलेंगे। जितने भी कॉलम्स यहाँ सोर्स या स्केयर आप खड़े कर पाएंगे, देखिए मैं बना रहा हूँ आपके सामने, और ये पूरी सेल है, ये पूरा सेल है। जब हम कॉलम नहीं खींचते तो एक सेल कहलाता है। और जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये भी सेल बन रहे हैं, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6, 7, 8, 9, ये सारे सेल्स में आ रहे हैं। इन सबको इकट्ठा कर देता हूँ तो मेरे पास बॉडी आ जाती है। और जो चीज आपकी अभी भी रह गई है शो होनी, वो आप फुट नोट में लिख सकते हैं। जी हाँ, कुछ बताना रह गया है टाइटल में, हेड नोट में या कहीं भी, वो आप फुट नोट में लिख सकते हैं। ये भी फुट नोट हमने इसके बॉटम में दे दिया है टेबल के नीचे। और डाटा आपने लिया कहां से? अटेंडेंस रजिस्टर से लिया। डाटा प्राइमरी है सेकेंडरी? खुद कलेक्ट किया हुआ है तो प्राइमरी, किसी और से लिया हुआ है तो फिर हम कहते हैं सेकेंडरी। इस तरह प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स हो सकता है डाटा का। इस तरह से बेटा आपको टेबल का फॉर्मेट समझ में आ गया, कंपोनेंट टेबल के समझ में आ गए होंगे। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी यू कैन जस्ट कॉल मी एंड आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम।